है 4 PM यूपी और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं और जानते भी होंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2.0 में एक बार फिर से एक्शन के मोड में हैं और उनके लगातार एक्शन दिन पे दिन दिखते भी जा रहे हैं। कभी बुलडोज़र चलाना तो कभी अधिकारियों को निलंबित कर देना। और आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में ये बोले हैं कि 100 दिन के अंदर अंदर 10,000 जो परीक्षाएं हैं, नौकरियां हैं, परीक्षाओं को संपन्न करा के नौकरी दी जाए। ये रोजगार, क्योंकि बेरोजगारी 2022 चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रही है और जिस तरह से बेरोजगार लगातार बीजेपी सरकार से रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे, सवाल उठा रहे थे, उसको योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा सा एक्शन में लिया है और कहा है कि 10,000 नौकरियां युवाओं को मिल जानी चाहिए। लेकिन इसमें ये भी बात देखी गई है कि जब वो ये मीटिंग कर रहे थे, जब वो ये दिशा निर्देश दे रहे थे, उन सब के बीच उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में 4.5 लाख नौकरियां दे दी गई हैं। ऐसे में जब हमने युवाओं से बात की और उत्तर प्रदेश की जनता से बात की, जो बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा था, तो ऐसे में ये जो टर्म उन्होंने बोला है, ये जो शब्द बोला है कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दे दी हैं, तो वो हम तस्वीरें आपको दिखा दें कि उस समय युवाओं ने क्या कुछ कहा था। में आए थे, उनकी जनसभा हुई थी बुढ़वर शुगर मिल के पास। इस बार फिर वो दोबारा अभी जल्द ही उन्होंने वादा किया था कि 1 साल के अंदर मैं बुढ़वर शुगर मिल चालू करा दूंगा, जहां से वहां के क्षेत्रीय लोगों को विकास मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा, जो उनको दूर दराज के लिए नौकरी करने नहीं जाना पड़ेगा। अभी जल्द ही फिर उन्होंने दोबारा यहाँ पे आए और उन्होंने फिर एक बार नया जुमला कर दिया कि जैसे मेरी गवर्नमेंट बनती है, भाजपा की गवर्नमेंट बनती है, 10 दिनों के अंदर बुढ़वर शुगर मिल चालू हो जाएगी। 5 साल से नहीं चालू कर पा रहे। ये देखना भी बेहद जरूरी है कि 100 दिन के अंदर 10,000 नौकरियां देना, ये भी बड़ा समीकरण बैठता है कि अगर ये संपन्न हो जाता है, इस पूरे क्रम में संपन्न हो जाता है, तो ऐसे में तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश में वो जुदा रहेगी। क्योंकि 2022 के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि 2024 भी नजदीक है और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 80 सीटों की भूमिका निभा रहा है। ये बेहद छोटा आंकड़ा नहीं होता है, काफी बड़ा आंकड़ा होता है। 80 का जो समीकरण बैठता है वो उत्तर प्रदेश में किस तरह से कार्यरत रहेगा, क्योंकि 80 सांसद लोकसभा जाएंगे और ऐसे में बड़े बड़े जो देश के बड़े बड़े दिग्गज हैं, उन लोगों की तस्वीरें भी सामने आएंगी। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, उसके साथ साथ अखिलेश यादव का भी क्षेत्र है, उसके साथ कई तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के क्षेत्र हैं। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से निलंबित कर रहे हैं, डीएम को निलंबित किया है उन्होंने, सोनभद्र के डीएम को निलंबित किया, उसके साथ साथ एसएसपी जो पवन कुमार को निलंबित किया और सोनभद्र के जो डीएम है उनको ये लेकर निलंबित किया कि चुनाव के समय पर उनका जो कार्यकाल है, उनकी जो कार्य करने की शैली है वो ठीक नहीं रही। उन्होंने बैलेट पेपर को लेकर कई सारे जो है घटनाक्रम देखने को मिले जो उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। जियाबाद के एसएसपी हैं पवन कुमार, उनको लेकर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उनकी कार्यशैली लगातार जो है घटती जा रही है, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। उसके साथ साथ कई सारे जो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसमें एसआईटी की टीम भी लगातार जांच कर रही है और इस लिस्ट में लगभग 400 से 500 अधिकारी ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में एक चीज देखी गई है कि वो अपनी कानून व्यवस्था को हमेशा टाइट रखते हैं, लेकिन सवाल ये कि अगर पिछली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी उत्तर प्रदेश में और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले बार भी थे और इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर है, उसी तरह से कार्यशैली है, उसी तरह से सब कुछ है, तो ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, ये जो भ्रष्टाचार के अधिकारी हैं, आखिर ये पनप कैसे रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की कड़ी टूटती क्यों नहीं है? क्योंकि 5 साल एक लंबा कार्यकाल होता है और आने वाले समय में जो कार्यकाल है वो और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो उनका जो कार्यशैली है उस पर भी एक वो है कि किस तरह की उनकी कानून व्यवस्था है जो टाइट होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है, निलंबन सस्पेंड करने का जो कार्यकाल है वो लगातार चलता रहा है। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो परीक्षा का भी दौर जारी है। इसमें ऐसे में तमाम परीक्षा देखने को मिलती है, उसमें परीक्षा रद्द को लेकर भी समीकरण बार बार सामने आ रहा है, वो लगातार रुकता नहीं है। जो चुनाव आए हैं उसमें जो घटनाक्रम है, उत्तर प्रदेश की जो घटनाक्रम राजनीतिक स्थिति है वो जरा भी नहीं बदली है, क्योंकि पेपर लीक होना फिर पेपर रद्द हो जाना, ये हम काफी लंबे समय से सुन रहे हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर रद्द हो जाते हैं। ऐसे में जो नए नवेले अभी मुख्यमंत्री बने, नए नवेले ही कह सकते हैं, दोबारा से शुरुआत की है उन्होंने। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है बड़ा बीड़ा उठाया है और जो पेपर लीक हुआ है उसे लेकर भी उन्होंने अपने अफसरों को टाइट कर दिया है कि भाई पेपर कैसे लीक हो गया है। ऐसे में
में बलिया से जो खुसफुसाहट सुनने को मिली कि बलिया से पेपर लीक हुआ है। जिस पत्रकार ने पेपर लीक करने की बात सबसे पहले सामने रखी, सूचना दी, जो सबसे पहले प्रिंट किया, वो अमर उजाला के दिग्विजय सिंह हैं, जिन्होंने बलिया से किस तरह से पेपर लीक हुआ और उन्होंने सारे समीकरण, सारे साक्ष्य के साथ अमर उजाला में अपनी खबर को छापा, अपनी खबर को प्रकाशित किया। ऐसे में अब बलिया डीएम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार पत्रकारों पर सवाल उठा रही है कि आखिर आपको कैसे पता चला। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण बैठता है कि यदि पत्रकार अपने सूत्रों से, अपनी चीज़ों से अगर किसी चीज़ को उजागर कर रहा है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उस पर कार्यवाही करे और सही कार्यवाही करे। ऐसे में जो पत्रकारों को इस तरह से दबाना, उनकी घटनाक्रमों को इस तरह से रोक देना, उनकी जो खबरें हैं उसको रोक देना, डराना धमकाना, ये बड़ा समीकरण बैठता है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो क्या पत्रकार को पता है, तो पत्रकार ने ही लीक किया, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में कई सारे 3 पत्रकार हैं जिन पर गिरफ्तारी के आरोप लगे हैं और जिन पर एफआईआर हुई है। ये घटनाक्रम के साथ साथ एक निलंबन करने का जो घटनाक्रम है वो भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जो मीटिंग चल रही है, लगातार दिशा निर्देश, जो एक तरफ कड़क होकर कानून व्यवस्था को सुधारने की कोशिश और दूसरी तरफ रोजगार देकर जो है स्थिति सुधारने की कोशिश, ये दोनों समीकरण किस तरह से साफ बैठते हैं, किस तरह से सामने आते हैं, क्या कुछ होता है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए हैं, किस प्रकार अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो नया उनका कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें वो और भी सख्त दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा मजबूती से सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ होता है, क्या कार्रवाई करते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।